लोकसभा चुनाव के 6 चरणों को सफलता से संपन्न कराने वाला चुनाव आयोग पिछले कुछ दिनों से विपक्षी दलों के निशाने पर है। सवाल वोटिंग पूरी होने के बाद अंतिम मत प्रतिशत के आंकड़ों को जारी करने में हो रही देरी को लेकर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले दिनों शंका जाहिर की थी, तो चुनाव आयोग ने तुरंत ही इसे सख्ती से खारिज कर दिया था। ऐसे बयानों को मतदाताओं का मनोबल तोड़ने वाला करार दिया था। यह मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी पहुंच चुका है। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि मतदान होने के इतने दिन बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ जारी क्यों किया जा रहा है, आयोग इसको समझाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने चुनाव आयोग से एडीआर की इस याचिका पर 24 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा था। एडीआर ने अपनी याचिका में मांग की थी कि चुनाव आयोग वोटिंग के 48 घंटे बाद वोटिंग प्रतिशत का फाइनल डाटा जारी करे। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह सवाल चुनाव आयोग के वकील से किया। चुनाव आयोग ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि डेटा इतना ज्यादा है कि इसे 48 घंटे के अंदर फाइनल कर लेना संभव नहीं है। एडीआर ने चुनाव आयोग को वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे के भीतर मतदान के आंकड़े जारी करने के निर्देश देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि मतदान के आंकड़ों को वेबसाइट पर डालने में क्या कठिनाई है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा, इसमें समय लगता है क्योंकि हमें बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना होता है। वहीं 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों की वापसी और ईवीएम पर संदेह की एडीआर की याचिका को खारिज कर दिया था। वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे के भीतर वोटिंग का डाटा सार्वजनिक किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 मई को सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चरण में हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित रखा है और कहा कि चुनाव के बाद उचित बेंच इस पर सुनवाई करेगा। जस्टिस दत्ता ने कहा, हम चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते, हम भी जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें संयमित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और महुआ मोइत्रा की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई की। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामों में चुनाव आयोग ने 48 घंटे के भीतर वोट प्रतिशत सार्वजनिक किए जाने की मांग का विरोध किया था। चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C को सार्वजनिक किए जाने की याचिकाकर्ता की मांग का विरोध किया था। चुनाव आयोग ने कहा कि नियमों के अनुसार फॉर्म 17C केवल मतदान एजेंट को ही दिया जाना चाहिए। नियम किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को फॉर्म 17C देने की अनुमति नहीं देते हैं। नियमों के मुताबिक फॉर्म 17C का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना ठीक नहीं है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फॉर्म 17C को वेबसाइट पर अपलोड करने से गड़बड़ी हो सकती है, इसमें छेड़छाड़ की संभावना है जिससे जनता के बीच अविश्वास पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्म अवकाश होने के बाद 2 जजों की अवकाश बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। इस अवकाश बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा शामिल थे। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के 3 वकीलों ने अपनी दलीलों से चुनाव आयोग के वकील के पसीने छुड़ा दिए। ये 3 वकील हैं सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे। इन 3 दिग्गज वकीलों ने चुनाव आयोग को आईना दिखा दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि पारदर्शिता इसमें सबसे महत्वपूर्ण सर्वोपरि है। और क्या ये पारदर्शिता है जो एक हलफनामा जवाब चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दिया है, जिसकी सुनवाई कल है। मैं उच्चतम न्यायालय के बारे में कुछ नहीं कह रहा, वो सुनवाई करेंगे, वो मेरिट्स पे करेंगे, लेकिन ये जवाब जो दिया है ये बड़ा अजीबोगरीब है। क्या है जवाब? सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किया है चुनाव आयोग ने जवाब, वो पारदर्शिता के लिए नहीं बल्कि जनता से पर्दा करने के लिए जवाब लगता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है। नंबर 1 कि 17C एक जो फॉर्म नंबर होता है जिसके अंदर जितने वोट कितने वोट एक पोलिंग स्टेशन में, विभिन्न पोलिंग स्टेशंस में दिए गए। नंबर 2 कौन सी मशीन किस सीरियल नंबर वाली कौन सी पोलिंग स्टेशन पे लगाई गई। और नंबर 3 हर मशीन में कितने वोट पड़े। ये चुनाव आयोग कृपया अपनी वेबसाइट पे लोड कर दे। ये बड़ी सरल सी सीधी मांग। अभी क्या मांग में कोई बहुत अजीबोगरीब चीज लगती है आपको? ये कोई घिनौना पाप है ऐसी मांग करना? अब इसका जवाब देखें आप हलफनामे में जो आया है। इतना अचंभित करने वाला, इतना मजाकिया जवाब मैंने तो कम से कम किसी संवैधानिक संस्था द्वारा नहीं देखा। पहला इसमें बिंदु है कोट अनकोट, it is undesirable and unfeasible to disclose this data। ये undesirable और unfeasible उनके शब्द हैं
आपको बताता नहीं है चुनाव आयोग कैसे अनडिजायरेबल है, क्यों अनडिजायरेबल है, किस प्रकार से अनडिजायरेबल है या अनफीजिबल है। डेटा अपलोड करना कभी अनफीजिबल और अनडिजायरेबल हो सकता है। उसके बाद पैरा 36 में एक और जबरदस्त गंभीर मजाकिया दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। कोट, ए डिस्क्लोजर ऑफ फॉर्म 17C is amenable to mischief and a vitiation of the entire electoral space. Public posting on the website increases the possibility of the images being morphed, which can then create widespread public discomfort and mistrust in the entire electoral process, unquote. दोस्तों, अंग्रेजी मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, इसका क्या मतलब है। ये अजीबोगरीब है, समझ के बाहर है, तर्क नहीं कुतर्क है। अगर मैं या आप या AICC या कोई भी संस्था अपलोड करती है कुछ चीज, तो ये डर या भय है कि वो मॉर्फ हो सकता है, उसकी फोटोएं ली जा सकती हैं। तो जितना भी डेटा करती है चुनाव आयोग, ये तो सभी डेटा में हो सकता है। इससे हिचक होती है डेटा अपलोड करने की कभी, कि कोई संभवतः मॉर्फ कर ले, फोटो ले ले। अगर ये लॉजिक या तर्क या कुतर्क लगाया जाए तो कोई भी डेटा किसी प्रकार का अपलोड हो ही नहीं सकता। ये सीधा छुपाने की प्रक्रिया है, बचने की प्रक्रिया है, पारदर्शिता के विपरीतार्थक प्रक्रिया है। यही डेटा, बिल्कुल यही डेटा रूल 93 कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक पैसे देके ले सकता है, मांग सकता है, सर्टिफाइड कॉपी। तो यदि ये सही है तो उसको अपलोड करने में क्या आपत्ति हो सकती है? सिर्फ इतनी हो सकती है कि हम आपको पेमेंट करने में दे देंगे, वैसे अपलोड नहीं करेंगे। ये मजाकिया नहीं लगता आपको? ये डेटा डिजिटाइज्ड है, अवेलेबल है। लोग चाहते हैं कि आप और हम बैठ के कैलकुलेट करें पर पोलिंग बूथ। उससे ज्यादा आवश्यक है कि एक मोहर हो एक संस्था की, उनको देना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? तो मैं समझता हूं कि क्या उनके पास पैसे कम है कि वो वेबसाइट में स्टोरेज स्पेस कमी है, उनको स्टोरेज स्पेस खरीदनी पड़ रही है एक्स्ट्रा। फॉर्म 17 को इस प्रकार से छुपाने का इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आस्था और विश्वास बढ़ाना पब्लिक में। संवैधानिक उत्तरदायित्व क्या है? कि सबके साथ शेयर करना। इसको इस प्रकार से विरोध करना मैं समझता हूं भर्त्सना योग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हर रूप से चुनाव आयोग को एक्सपोज करता है, उनका पर्दाफाश करता है कि वो एक झुकाव, एक तरफ, एक रुख पे देख रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए